नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे महाभारत के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में, जिसमें हमारा पहला मुद्दा है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय भीष्म पितामह श्री कृष्ण और अर्जुन की आयु कितनी थी। और दूसरा बात होगा कि जब भीष्म पितामह को बाणों के सैया पर सुलाया गया था उस समय भीष्म पितामह को कितने बाण लगे हुए थे। और तीसरा मुद्दा होगा कि क्या सच में शिखंडिनी ने ही भीष्म पितामह को मारा था, क्योंकि युद्ध के दौरान जब शिखंडिनी भीष्म पितामह पर बाण चलाती थी तो वो बाण भीष्म पितामह के कवच पर लगने से ही टूट जाता था। तो इसलिए अहम मुद्दा है कि क्या सच में शिखंडिनी ने ही भीष्म पितामह को मारा था या किसी और ने मारा था। और चौथा मुद्दा यह है कि भीष्म पितामह कितने दिनों तक बाणों के शैया पर सोते रहे। तो पहला सवाल ये था कि भीष्म पितामह को युद्ध के दौरान कितने बाण लगे थे जिसके कारण वो मृत्यु शैया पर सोए हुए थे। तो उसका जवाब ये है कि भीष्म पितामह को पूरे 113 बाण लगे हुए थे, जिसमें से 110 बाण युद्ध के दौरान लगे, जिसके बाद वो धराशायी होकर के पृथ्वी पर गिर चुके थे। उसके बाद जब सूर्यास्त होने लगा तब दोनों पक्षों के बड़े बड़े महायोद्धा भीष्म पितामह को आए और उनके उपचार करने की बात करने लगे। तब उन्होंने मना कर दिया और तब भीष्म पितामह ने अपना इच्छा जताया कि उनको एक तकिया का आवश्यकता है, क्योंकि झुकने के कारण उनके सिर में दर्द हो रहा है। तब सभी महायोद्धा अच्छे अच्छे तकिया को लेकर के उनके पास पहुँचे, लेकिन उन्होंने एक भी तकिया को स्वीकार नहीं किया। तब भीष्म पितामह अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, तुम ही मुझे एक तकिया दो। उसके बाद अर्जुन समझ जाते हैं। उसके बाद अर्जुन 3 बाण चलाते हैं, जो बाण भीष्म पितामह के सिर को छेदते हुए जमीन में घुस जाती है, जिससे उनको तकिया मिल जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि युद्ध के दौरान भीष्म पितामह को 113 बाण लगे थे। दूसरा सवाल ये था कि युद्ध के दौरान भीष्म पितामह, अर्जुन और श्री कृष्ण की आयु कितनी थी। महाभारत के युद्ध के दौरान भीष्म पितामह कौरव और पांडव पक्षों के सभी योद्धाओं में श्रेष्ठ थे। उनका उम्र उस समय 150 वर्ष था। श्री कृष्ण का उम्र 83 मतलब कि 83 वर्ष था तथा अर्जुन का उम्र 55 वर्ष था। और तीसरा सवाल ये है कि क्या शिखंडिनी ने ही भीष्म पितामह को मारा था। महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष के सेनापति महामहिम भीष्म पितामह थे और 10 दिनों के युद्ध में भीष्म पितामह ने पांडवों के बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराया, जिससे निराश होकर के पांडव भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, हे पितामह, आपके मृत्यु का राज क्या है, आप कैसे मरेंगे। इस पर भीष्म पितामह पांडवों को बताते हैं कि जिस दिन रणभूमि में शिखंडिनी आएगी उस दिन वो अपने पूरे अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर देंगे। इसके बाद अगले दिन ही पांडवों ने शिखंडिनी को युद्ध भूमि में लाया। इसके बाद शिखंडिनी लगभग 3 दिनों तक भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा करती रही, लेकिन भीष्म पितामह मरे नहीं, क्योंकि जब शिखंडिनी बाण चलाती थी तो उनका बाण भीष्म पितामह के कवच से टकरा करके टूट जाता था। जब 3 दिन तक बाण चलाने के बाद भीष्म पितामह को कुछ नहीं हुआ, उसके बाद अर्जुन ने शिखंडिनी के रंग का बाण ही चलाना शुरू किया और जैसे ही शिखंडिनी बाण चलाती उसके पीछे से अर्जुन भी अपना बाण चला देते, जिससे भीष्म पितामह ये नहीं समझ पाते थे कि वो बाण शिखंडिनी चला रही है या अर्जुन चला रहे हैं, जिसके कारण अर्जुन का चलाया हुआ तीर भीष्म पितामह के शरीर को भेद देता था। इस प्रकार अर्जुन लगभग 110 तीर भीष्म पितामह के ऊपर चलाते हैं, जिसके बाद भीष्म पितामह हताहत होकर के जमीन पर गिर जाते हैं।